हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने हथेन विधानसभा क्षेत्र के गांव जैंदापुर में कांग्रेसी नेता बलजीत डागर द्वारा आयोजित घोषणा पत्र के लिए चौपाल चर्चा कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष गीता भुक्कल भी मौजूद रही। दीपक बाबरिया ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और शायराना अंदाज में सीएम नायब सिंह सैनी पर चुटकी लेते हुए सरकार के सभी वायदों का झूठा बताया। पूरे प्रदेश में जो है मैनिफेस्टो कमेटी बने, जिसकी चेयरमैन हमारे गीता भुक्कल जी हैं, पूर्व मंत्री हैं, बड़े एक्सपीरियंस हैं। उन्होंने 35 सब्जेक्ट की कमेटीज बनाई हैं। उसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स और हमारे एक्सपीरियंस लोग हैं उसमें जोड़ा है। और पूरे प्रदेश में आज तक मेरी समझ में 1000 से भी ज़्यादा ऐसी चौपालें लग चुकी है कि जहां ये परामर्श हो के लोगों में से उनकी भावना क्या है, कांग्रेस की सरकार बननी है तो क्या होना चाहिए, वो बात आ रही है, उसको नोटिंग कर रहे हैं और उसको जो है हमारे घोषणा पत्र में उसको स्थान दिया जाएगा, वो एस्पिरेशंस को एड्रेस किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी 5 अगस्त को मीटिंग होने वाली है, कह रहे हैं कि अस्थायी जो कर्मचारी हैं हरियाणा में उनको स्थायी किया जा सकता है, इस मीटिंग में फैसला हो सकता है। कई कर्मचारी संगठन हड़ताल कर रहे हैं। किसने कहा? नायब सिंह जी। आपने कहावत सुनी है, कहता भी दीवाना और सुनता भी दीवाना। जिन लोगों ने 3-3 साल तक किसानों को दिए हुए वचन को पूरे नहीं किया, जिन लोगों ने आपके सामने 5-15 लाख के दिए थे, कहते वो तो जुमला था। जो लोगों ने 2 करोड़ रोजगार का कहा वो जुमला था। जिन्होंने कहा महंगाई कम होगी, कहते वो तो जुमला था। पर आज आपको चुनाव है, कुछ भी वचन देते और आप लोग मान लेते हैं। मैं तो आपसे पत्रकार मित्रों से पूछ रहा हूँ कि आप इसकी जांच क्यों नहीं करते कि ये सचमुच में कह रहा है कि झूठ बोल रहा है? लगातार जो झूठ बोलते हैं उसकी बात का संज्ञान क्या लेना है? वो तो इसमें तो एक शब्द ही कहता हूँ, कहता भी दीवाना और सुनता भी दीवाना। विधानसभा में कितनी सीटों का कांग्रेस दावा कर रही है, कितनी सीटें हरियाणा में? हम विधानसभा में भारी जंगी बहुमत से जीतेंगे। मैं नंबर में जाना नहीं चाहता हूं, मगर इट विल बी एस्टोनिशिंग के इतने भारे बहुमत से होगा, 2/3 से भी ज्यादा बहुमत से होगा। भाजपा वाले कह रहे हैं 30 बार सरकार बनाएंगे। कौन? भाजपा वाले कह रहे हैं 30 बार सरकार बनाएंगे। वो तो गांगली से सरकार बनाने में माहिर है, फिर से मशीन लगाने का सोचते होंगे। या लोकसभा में मशीन में फिसल गए तो 400 पार नहीं हुआ, ये 240 भी पार नहीं हुआ। और देखो अभी क्या होता है, मशीन चला पाते के, मगर यहाँ की हरियाणा की जनता सतर्क हो गई, बड़ी भारी मात्रा में मतदान कर दिया जिससे कोई गांगली करे तो भी वो प्रभावित न कर पाए, तो उसके ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूंसी में डिपॉजिट चली जाएगी। लोग क्या चाहते हैं? आम जनता के बीच जा रहे हैं। लोग चाहते हैं कि पूर्ण परिवर्तन हो। हरियाणा में कांग्रेस में जिस तरह से पोस्टर वार चला हुआ, आज कुमारी सैलजा की भी कांग्रेस यात्रा शुरू हो चुकी है, तमाम बड़े लीडर्स के फोटो गायब से गायब हैं, आपके उदयवान जी के, भूपेंद्र सिंह का, ये अब खत्म होने की उम्मीद है क्या? नहीं, फोटो तो मैंने देखे उदयवान जी और सबके फोटोग्राफ है, और वो जो है बड़ी लीडर है, वो उसको जो उचित समझती है, जो तरीके से वो कर रही है, उसमें कोई कमेंट्स नहीं हो सकती। और हर वर्कर का अधिकार है कि पार्टी की बात लेके लोगों के बीच में जाए, तो उसमें मैं भी कोई आपत्तिजनक कुछ देखता नहीं। वीरेंद्र लाल जी कल कह रहे थे कि हम तो दोनों यात्रा का स्वागत करेंगे, एक तरह से सुलह कराने की बात, हम भी चाहते हैं। हर कांग्रेस लीडर का, हर कांग्रेस वर्कर का अधिकार है कि पार्टी की यूनिटी के लिए काम करें, तो सबका भी। जैसा कि हमारे प्रभारी जी ने कहा, हरियाणा में अब चारों तरफ त्राही हो रही है, चाहे वो रोजगार की बात हो। बीजेपी की सरकार ने रोजगार के वादे किए थे, उन वादों पर अभी तक 9.5-10 साल हो गए, वो पीछे ही पड़ते जा रहे हैं। कोई एक भी रोजगार इन्होंने नहीं दिया। हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया, जिसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, हमारे जितने भी हुए हैं उनके साथ धोखा है। उसमें जो भी रोजगार दिया जा रहा है उसमें कच्ची नौकरी है, ठेकेदारी में नौकरी है, उसमें भी रिश्वत लेके भर्ती की जा रही है। आपने देखा होगा इस कमीशन के जो चेयरमैन थे उसके पास कितना भ्रष्टाचार का पैसा मिला है। जो भी नौकरियां वो बेची जा रही है। बिजली के लिए आप देख रहे हो, रात में बिजली नहीं रहती, दिन में बिजली नहीं रहती। बिजली की समस्या जो उल्टा सरकार में हमारी बिजली कभी जाती ही नहीं थी, अब बिजली के लिए भी त्राही होती है। पानी की समस्या है, चाहे हमारे यहाँ सेहत की समस्या है, और हमने देखा है यहाँ कट के लिए आप सबके सहयोग से बीजेपी को कैसे झुकाया है। तो जैसे हम सबने मिलकर बीजेपी को झुकाया था कट मांगने में, उन्होंने मांग मंजूर करी, ऐसे ही आने वाले समय में पूर्व इलेक्शन है, सभी से प्रार्थना यही है कि कांग्रेस को वोट दें। कांग्रेस पार्टी की जो सरकार बनेगी तो चाहे रोजगार का हो, चाहे यहाँ औद्योगिकरण का हो, यहाँ पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जब तक उद्योग नहीं आएगा यहाँ विकास नहीं होगा। तो प्राइवेट रोजगार भी मिलेंगे, सरकारी रोजगार भी मिलेंगे, बिजली की मांग आपकी पूरी होगी
और जो ये कहती है ना भ्रष्टाचार, ये भ्रष्टाचार को कांग्रेस सरकार ने पहले भी जड़ से खत्म किया था और आगे भी जड़ से खत्म करेगी कांग्रेस सरकारें। और 3 महीने बाद 2.5 महीने बाद जब भी इलेक्शन हो, सभी को हाथ के पंजे के निशान पर बटन दबा के जो भी हमारा यहाँ से प्रत्याशी हो उसको भारी मतों से जिता के भेजना है। धन्यवाद।